खासरौद में एक कमाल हो गया। यहाँ पर चुनावी रिजल्ट से पहले ही आंकड़े बता दिए गए थे, कौन जीतेगा कौन हारेगा। यहाँ तक कि वही आंकड़े जो ईवीएम से निकलकर बाहर आए उसे 3 दिसंबर के 2 दिन पहले ही चुनाव कार्यालय में लगे सूचना पट पर लिख दिया गया था। इसे भविष्यवाणी कहे या कोई और खेल जो कांग्रेस हमेशा करती है, लेकिन एशियन भारत पहुंचा खबर की तह तक और जाना क्या है आंकड़े का खेल और ईवीएम पर उठे तमाम सवालों पर लगाया ब्रेक। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में बड़े रोचक चुनाव रहे। अनचाहे परिणाम सामने देखने को मिले, सभी अचंभित रह गए। कहीं क्या होना था, लेकिन हो क्या गया, क्योंकि आज के पूर्व जो अनुमान चल रहे थे कि कांग्रेस की सरकार बनने वाली है और कांग्रेस भी पूर्ण तरह से आश्वासित थे और कांग्रेस के नेताओं ने बड़ी बड़ी घोषणा की कि हम सरकार बन रही है, कई चुनौतियां कई घोषणा भी की है। लेकिन इन सब के बीच में इतना उलटफेर होने के बाद कैसे भाजपा बनी, लेकिन ये सत्य था कि जनता का विरोध कांग्रेस समझ नहीं पाए थे। यहाँ पर हमने भी पहले भी एक बता चुके थे कि किस तरह परिवर्तन की बयार चल रही है। पुराने चेहरे को छोड़ते हुए नए चेहरे पे किस तरह जनता आकर्षित हुई, क्यों कि वो विकास की राह देखना चाह रही थी। कई मुद्दे भी थे, जिले की एक घोषणा भी नागरिक जिला बने, उसका विरोध खाचोद शहर में हुआ था। इसी बीच खाचोद शहर के एक भाजपा कार्यकर्ता ने, पूर्व जनपद अध्यक्ष ने, उन्होंने एक अनुमानित आंकड़े लगाए और घोषणा करी और घोषणा सटीक बैठी, जिस पर बवाल उठा। दिग्विजय सिंह भी हिलने लग गए। आइए ऐसे शख्स से मिलते हैं कि क्या ये घोषणा थी, क्या इसके पीछे रीजन था जिस पर ऐसे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को भी दिल्ली की राह पकड़ना पड़ी है। ऐसे भाग स्वागत करता है आपका। जो आपने आंकड़े बताए थे और वो आंकड़े पूर्णतः सटीक बढ़ गए। जितना आपने बताया था 3 दिसंबर से पहले जो घोषणा की थी कार्यालय पे, उसके वीडियो भी हमने बताया जनता को। क्या आपने बताया था, क्या आपने ईवीएम को खोल के देखा? ऐसा आरोप भी लगाया जा रहा है कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने हथकंडे अपनाकर ईवीएम को खोल के उनके वोट भी गिन लिए और घोषणा कर दी गई। कैसे पता चला? ईवीएम पे सवाल उठ रहे हैं। दिग्विजय सिंह खुद हिल चुके हैं। वो भाजपा की इतनी परसेंट जीत कि 160 170 सीटें के आसपास आना और इतनी परसेंट से जीतना, क्या इसके पीछे रीजन रहा है आपके भाजपा को? रीजन देखिए, कांग्रेस का एक शुरू से ही मंतव्य रहा है कि जब वो चुनाव हारती है तो सीधे सीधे ईवीएम को दोषी ठहराती है। वास्तविकता ये थी कि दिग्विजय सिंह जी ने स्वयं, कल मैंने नई दुनिया अखबार पढ़ा था, उसने स्वयं स्वीकार किया कि कांग्रेस के पास संगठन नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के पास संगठन है। हमारे माननीय अमित शाह जी ने बूथ मैनेजमेंट किया है, प्रत्येक बूथ पर कार्यकर्ता सक्रिय थे। और चूंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का पुराना कार्यकर्ता हूँ, और पुराने कार्यकर्ता होने के नाते चुनाव की कई बार मैंने बागडोर संभाली है, इसलिए सटीक विश्लेषण का जहाँ तक सवाल है, मैंने एक एक बूथ की जानकारी जुटाई, लोगों की नब्ज को टटोला और तब जाकर पूरा एनालिसिस करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इस बार खासतौर में भारतीय जनता पार्टी की तरफ जनता ने परिवर्तन कर दिया है। मैंने उसके चुनाव के दिन भी एक ट्वीट इस पर फेसबुक पे पोस्ट डाली थी, उसमें लिखा था कि जनता ने साइलेंट तरीके से खासतौर नागदा विधानसभा में परिवर्तन कर दिया है और भारतीय जनता पार्टी अपने स्वयं के 2013 के रिकॉर्ड को तोड़कर 16,000 लगभग मतों से चुनाव जीतेगी। अब प्रश्न ये है कि मैंने एक एक बूथ का एनालिसिस करने के बाद कार्यालय पर उस आंकड़े को लिखा था कि भारतीय जनता पार्टी को 93,000 वोट मिलने वाले हैं, कांग्रेस को 77,000 वोट मिलने वाले हैं और अन्य को 8,000 से जो शेष बचे 8,200-300 वोट वो अन्य प्रत्याशियों को मिलेंगे। अब संयोगवश वो आंकड़ा सटीक बैठ गया, क्योंकि विश्लेषण आमतौर पर सभी करते हैं और उस विश्लेषण में मेरा विश्लेषण बिल्कुल सटीक बैठा। तो यह मेरा पूर्वानुमान भी था और उसके पीछे मैंने रात दिन मेहनत करके एक एक बूथ पर विश्लेषण किया। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बहुत सजग रहता है और भारतीय जनता पार्टी को बचपन से ही काम करते करते सीखने को मिल जाता है कि किस तरीके से मतदाताओं का मन पड़ा जाता है, किस तरीके से मतदाता अपने पक्ष में मतदान कर रहा है या विपरीत हवा चल रही है, उसको भाप कर ही हम काम करते हैं। वैसे ही मैंने काम किया है। और जहाँ तक मान्यवर दिग्विजय सिंह जी का प्रश्न है, कल जब मुझे इस बात की जानकारी मिली कि उन्होंने ट्विटर पर आपकी जो है इस पोस्ट को डाला है कि कोई कार्यकर्ता ये कैसे बता सकता है 2 दिन पहले, उसका अनुमान एग्जैक्ट निकला है। अब चूंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी अनुमान एग्जैक्ट पोल आए थे, उस एग्जैक्ट अनुपाल में आज तक चैनल वाले ने 140 से 160 सीटें बता दी थी, कई चैनल 115 110 बता रहे थे। अब आज तक का अनुमान सही बैठ गया और 160 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी लाने में कामयाब रही। अब कांग्रेस इस बात को समझ नहीं पाई
मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनी है। सबको ज्ञात है कि इस समय पूरे देश के अंदर मोदी मैजिक चल रहा है। नरेंद्र मोदी जहां पर 57 जगह गए उन्होंने 46 सीटें जीती। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की लहर चल रही है। लाडली बहनाओं का इम्पैक्ट इतना जबरदस्त था कि शुरू से ही दिख रहा था कि यदि लाडली बहनाओं ने कमाल कर दिया तो 10% सीटें उसकी बढ़कर आई। भारतीय जनता पार्टी उसके कारण 163 सीटें जीतने में कामयाब हुई और कार्यकर्ताओं की भी अथक मेहनत थी। इस कारण से हम इसमें कामयाब हुए हैं। और ये जो ईवीएम वाला प्रश्न है, ईवीएम वाला प्रश्न तो कांग्रेस सदैव उसकी स्थिति ऐसी है कि वो हर बार इसी में ठिकरा फोड़ती है। उनको कोई सबूत नहीं मिला तो उन्होंने मेरे इस फेसबुक वाल को लेकर वायरल करके वो हल्ला कर रहे हैं, लेकिन इससे कुछ होना जाना नहीं है। परिणाम सबके सामने है। मेरा स्पष्ट अनुमान था और ये मेरा अनुमान सटीक बैठा। यह मेरा सौभाग्य है। आपके पास इस बीच में किस किस के फोन आए कि इस सूचना को लेके कि कैसे आपने बताया या ईवीएम को खोला आपने, या कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका निर्वाचन आयोग से कोई सेटिंग है? निर्वाचन आयोग से सेटिंग का प्रश्न ही था, न ईवीएम से कोई सेटिंग हो सकता है। मिजोरम में कांग्रेस चुनाव जीती तो मिजोरम पे ईवीएम हैक नहीं हुई क्या? जहाँ पर 67 प्रत्याशी कांग्रेस के जीते हैं वो कैसे जीत गए? फिर जैसे आरोप लगाने की जहाँ डाक मत पत्र हुए वहाँ पे कांग्रेस को ज्यादा वोट मिले, ईवीएम जहाँ पे वोटिंग हुई वहाँ पे बीजेपी को मिले। डाक मत पत्र का जहाँ तक प्रश्न है, शुरू से ही प्रारंभिक तौर पर लग रहा था कि कुछ कर्मचारी भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट पुरानी पेंशन के मुद्दे को लेकर नाराज है और उनकी नाराजगी वोट में तब्दील हो गई। तो उससे परिलक्षित होता है कि कुछ कर्मचारी भारतीय जनता पार्टी के पुरानी पेंशन योजना के कारण नाराज थे, इसलिए उन्होंने भाजपा के खिलाफ वोट किया। लेकिन आम जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए तैयार थी। उन्होंने 5वीं बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। तो जिस तरह से अनिल छाजर जी ने बताया, खासतौर के पुराने कार्यकर्ता हैं कि यहाँ पर संगठन काम करता है, संगठन ने काम किया और हमने बूथ बूथ जीता, बूथ बूथ पे काम करके एक एक आंकड़ों को लिया है और ये विश्लेषण किया और संयोगवश पूरा बैठ गया। तो ये ईवीएम पे आरोप लगाना, सवाल उठना है, कांग्रेस की एक उच्च मानसिकता दर्शाती है। दिग्विजय सिंह के बारे में बताया कि वो वहाँ दिल्ली तक पहुँच गए हैं। तो आज तक भी वो अन्य चैनल जो फेल भी हुए हैं, कई चैनलों ने जिन्होंने कांग्रेस की जीत बताई थी लेकिन वो फेल हो गए, और कहीं भाजपा की जीत बताई थी वहाँ जीत गए। और अनिल छाजर ने बताया था कि खाचोत नागदा विधानसभा एक चर्चित विधानसभा रही है हमेशा, जिस पर भाजपा के उम्मीदवार डॉक्टर तेज बहादुर सिंह ने जीता है और इनके आंकड़े सटीक बढ़ गए। ऐसी बात कैमरा पर्सन चंद्रभान सिंह के साथ बंटी जायसवाल, खाचोत।